हाय हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बोईशाखी रॉय आज एक नया टॉपिक को लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो शुरू करती हूँ। अच्छा, आजकल हम सबको कितने सारे लिंक करवानी पड़ती है ना। मतलब आधार कार्ड के साथ अपना फ़ोन नंबर लिंक कराओ, अपनी आधार कार्ड के साथ अपना रेशन कार्ड लिंक कराओ। फिर आ गए हैं जो लोग वो जो ये करते हैं ना, सिलेंडर लेते हैं हम लोग, जो गैस चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर लेते हैं, उसके नंबर के साथ लिंक कराए। तो बहुत कुछ इसके साथ उसके साथ बहुत सारा लिंक हम लोगों को करवाना पड़ता है ना। पर सबसे बड़ा जो कि इम्पोर्टेंट लिंक है वो आजकल हम सब भूल चुके हैं। क्या है वो? हाँ, तो वो नेचर के साथ लिंक करवाना। उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप सबसे और उसका जवाब सही सही से देना तुम। ठीक है? ठीक है, उठो उठो, खड़ा हो जाओ और सुनो एक बात, और सही सही जवाब देना। अगर कोई पौधा लगाए हम या फिर कोई वृक्ष लगाए, वृक्ष का भी पौधा ही होता है ना, पहले तो वो छोटा सा गाछ वृक्ष होता है। तो उसको लगाने के बाद, ठीक है, अगर उसको पानी नहीं दिया जाए तो, या फिर उसको धूप ना दिया जाए तो, या फिर पानी धूप सब मिले, ठीक है, मिट्टी नहीं दिया जाए तो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं मिट्टी पे नहीं, एक कोई पॉट में रखी है मैंने, उस पर पानी डालती हूँ और उसको धूप में लगा दिया है, क्या उसे सही पुष्टि मिलेगा? हाँ, आजकल बहुत सारे पौधे, जैसे कि जो घर में रखा जाते हैं इंडोर प्लांट्स, उसको तो रखा जाते हैं, ये मैं मानती हूँ। पर जो वृक्ष होते हैं, जो बड़ा होते हैं, जिसकी ग्रोथ होती है, या फिर कहूँ मैं डेवलपमेंट होती है, जिसकी मतलब शाखा, डाल, टहनियाँ जो छोड़ते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बड़ा जो साए देते हैं, जो जिसके कांड, उसको क्या कहते हैं, मतलब जिसका एक ये होता है, मतलब मूल बड़ा सा, जिसका साइज में आज हो जाते हैं, तो उसको मुझे समझ में नहीं है, अभी कोई वर्ड सोच नहीं रहा है मुझे क्या करूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो वो, क्या वो बन पाएंगे? वो छोटा सा पौधे क्या वो बन पाएंगे? शायद नहीं ना। तो सोचो, अगर एक पौधा है ना, उसको अगर पानी, धूप, वायु, मिट्टी ये नहीं दिया जाए, या फिर इनमें से कोई एक भी चीज ना दिया जाए, तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसका ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, है ना। तो फिर क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मिट्टी से उसको पुष्टि मिलती है, उसकी जो आहार है, पौष्टिक आहार उससे भी मिलते हैं, और वो सूरज से धूप लेकर शालोक संश्लेष करते हैं, जिससे उसका खाना वो तैयार कर सकते हैं अपनी पत्तों में ही, है ना। इस तरीके से होता है, क्योंकि उसको मिट्टी से पानी भी मिलती है, मिट्टी की पानी, तो उस पानी को वो अंदर लेते हैं, ऊपर से धूप मिलती है, फिर वायु आते हैं। इन सारी चीज़ों के बिना एक पौधे को आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ और डेवलप करके दिखाओ मुझे। अगर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी जो शरीर है वो मिट्टी, पानी, वायु और धूप से बनते हैं। तो हमारी जो शरीर है वो भी तो इन सारी चीज़ों से बनते हैं। और एक चीज़ मैंने मिस कर गई, जो स्पेस है उसकी बॉडी में, मतलब जो खाली जगह है वो आकाश है, मतलब स्पेस, फाका, खाली जगह, वो अगर ना हो तो वो कैसे ले पाएंगे, पानी को कैसे अंदर ले पाएंगे, है ना। तो वो भी उसके शरीर में है, जो कि हमारे शरीर में भी है। अगर इन सब की ज़रूरत है हमारी शरीर को, अगर इससे ही हमारी भी शरीर हुआ है, पानी से, मिट्टी से, वायु से, धूप से, मतलब अग्नि, धूप
उसको ही अग्नि का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा इसमें। तो और जो है क्या स्पेस मतलब खाली जगह जो है, इन सब चीज़ों से अगर हमारी भी शरीर बनी है, तो अगर हम इनमें से किसी एक से दूर हट जाए या फिर दो तीन चीज़ों से दूर हट जाए, खैर आजकल तो एक ही नहीं दो तीन चीज़ों से हम लोग हट जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि ज़्यादातर चीज़ों से हट जाते हैं हम लोग, तो कैसे हमारे शरीर में शक्ति, ताकत, एनर्जी ये रहेंगी, ये बताओ आप। तो फिर बताना सही सही से क्या पौधे का जान बहुत अच्छी तरीके से बच सकता है। ठीक है बैठ जाओ, बहुत देर से खड़े हो तुम। हाँ, तो आप बताओ कि आजकल क्या हुआ है कि मेरी भी घर में ऐसा है, ऐसा हर जगह भी ऐसा हो रहा है आजकल। बहुत वो क्या कहते हैं, गांव में एकदम जो प्रत्यंत गांव है उसको छोड़कर अगर हम लोग थोड़ी मॉडरेट जगह पे रहे या फिर शहर में रहे, तो उन सारी जगहों में ना मिट्टी आजकल दिखा ही नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हमारे जो घर है उस पे जब हम बारिश के टाइम पे हम लोग निकलते हैं तो पानी जम जाते हैं किसी किसी मोहल्ले पे, या किसी के घर में पानी आ जाते हैं, तो क्या करते हैं सब लोग उसको सीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसको पक्के कर लेते हैं। सड़क को पक्के करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो मैंडेटरी है आजकल। आजकल ही नहीं, पहले भी मैंडेटरी था पर इतने अवेलेबल नहीं था तो नहीं हुआ, पर मैंडेटरी तो है क्योंकि जो रोगी है, जो पेशेंट है, जो इमरजेंसी के वक्त इंसानों को लेकर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जान की व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो रास्ते तो हम लोग कच्चे रख ही नहीं सकते। घर में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो हम लोग मिट्टी रखते ही नहीं है, उसके ऊपर पक्के कर देते हैं हम लोग सब, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि हमारे पास मिट्टी से कनेक्ट करने की जो जगह है वो दूर चला गया। दूसरा क्या गया कि हम लोग धूप नहीं लेते हैं। धूप जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वैसे ही हमारी वेस्ट बंगाल का है या फिर इंडिया का जो हमारे ये टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से धूप सेक सकते हैं, नॉर्थ की साइड को छोड़कर, ठीक है, इंडिया की उत्तर की साइड को छोड़कर भारत की ज़्यादातर हम लोग बहुत ज़्यादा धूप नहीं ले पाते क्योंकि गर्मी के टाइम तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएंगे अगर कोई ये कोशिश भी करे तो। पर हम लोग सुबह के टाइम थोड़ी बहुत तो धूप लगा सकते हैं ना, वो भी हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग आजकल सुबह उठते ही नहीं है ना। पर सुबह उठते ही नहीं है और बाहर जब निकल रहे तब तक धूप बहुत तेज़ हो चुके होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, छतरियाँ लेकर निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग आ जाते हैं शाम को या फिर एसी रूम में रहकर काम करते हैं, या फिर एसी रूम ना भी हो तो जिस रूम पे रहकर काम करते हैं वहाँ पे धूप रेयरली आ सकते हैं, वेल शायद ना ही आए, मतलब धूप, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है इससे, धूप का भी तो ज़्यादा हम लोग उस तरीके से ले नहीं रहे हैं। अब कॉन्शियस होकर धूप लेना, कॉन्शियस होकर मतलब ध्यान से इसको एब्जॉर्व करना और ध्यान ना देकर करने में भी फर्क है। ज़्यादातर ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग बैठकर ध्यान से धूप को सेके, उस पर ही अपना कॉन्शियस कंसंट्रेशन डाल दे, या फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि मिट्टी पे गए तो उस पर कंसंट्रेशन डाल दे, उस पर ध्यान कर ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। कम से कम हमारे तो कांटेक्ट तो था मिट्टी के साथ, कम से कम कांटेक्ट तो था धूप के साथ, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आजकल खुले मोहल्ले में जाते ही नहीं है, ज़्यादातर घर में बैठते हैं, कुछ ना कुछ मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई वीडियो गेम हो, बच्चे वीडियो गेम पे ही आजकल काम चला ले रहे हैं और बड़े भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक तो देर से उठ रहे हैं हम लोग, फिर घर में ही रहते हैं, अगर जो ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर है, फिर भी छतरियाँ लेकर ऐसे चल रहे हैं, किसी न किसी मतलब ये में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वो चल रहे हैं, बस में या ट्रेन में या ट्राम में, कुछ किसी ना किसी चीज़ में वो लोग जा रहे हैं, टैक्सी गाड़ी कुछ भी हो, ऑटो हो,
तो फिर वो खुला मोहल्ला, वो जो खुला एक जगह है वो नहीं मिल रहा है ना हमें। फिर क्या हो रहा है कि हम लोग दोपहर के टाइम भी नहीं निकल रहे हैं, शाम के टाइम भी नहीं, उसको फील नहीं कर रहे हैं, खुले वायु जो है वो भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर ग्राम की बात, गांव की बात फिर भी ना करें तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाते हैं हम लोगों को। पर जो लोग शहर में हैं वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास तो शुद्ध वायु भी नहीं है, धूप भी, वो लोग हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं ज़्यादातर, या फिर घर में रहते हैं। मिट्टी कहाँ से मिले उन्हें? एक तो फ्लैट में रहते हैं, फिर फ्लैट की जो नीचे का ग्राउंड है उसमें भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है, वो जो बिल्डिंग का ग्राउंड होता है उसमें भी जगह नहीं होते हैं। तो फिर क्या करें? अब पानी, पानी से बस थोड़ा बहुत नहा लिया और हो गया। पहले तो हम लोग नदियों में, जिसके पास नदियाँ है वो नदियों में जाते थे, कुएं में जाते थे। कुएं में खैर नहीं नहाते थे, उसको पॉन्ड को क्या कहा जाता है वो भी याद नहीं आ रहा है, समझ लो आप लोग। तो उसमें नहाते थे, झीलों में नहाते थे। फिर क्या होता था, वो नेचर के साथ कनेक्ट होते थे हम लोग डायरेक्ट। अब तो वो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से नहा लिया, थोड़ा पानी वानी डाल लिया अपने ऊपर, और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, पानी खा रहे हैं तो बहुत कम, कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि पानी पीने की भी मौका नहीं मिल रहा है हम लोगों को, या फिर याद भी नहीं रहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हमारी शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा शक्ति कैसे आए? अब हम लोग कहेंगे क्या हमारी शरीर में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शक्ति की क्या ज़रूरत है, चल तो रहे। क्योंकि ये तो वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं ज़्यादा, शरीर से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ऐसा तो वक्त नहीं रहा। अब क्या हो गया, हम लोग सब ज़्यादातर दिमाग से करते हैं। सारी डिजिटल बेस्ड काम हो चुका है, सारी काम हम लोग मशीन में ही कर रहे हैं, और फिर जो भी काम ज़्यादा होते हैं वो दिमाग से ही करना पड़ता है ज़्यादा। हमारे जो भी फिजिकल वर्क है वो कम हो चुका है। और पता है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हर घर में हो रहा है वो ये है, लड़कियों में ज़्यादा, कि उनकी ओवारी, यूट्रस, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। हर किसी को ही सिस्ट है, हर किसी को ही ट्यूमर हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर जो मंथली साइकिल है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो ये नहीं होता था। तो आजकल क्या हुआ है, हमारे बैड स्लीप पैटर्न की वजह से, बैड डाइट की वजह से, मैं वो प्रॉपर स्लिम होने की डाइट की नहीं बात कर रही हूँ, जो हर रोज की डाइट होते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं उसकी बात कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर की खाना, फास्ट फूड, ये सब खा रहे हैं, इसकी वजह से, फिजिकल वर्क नहीं करने की वजह से। तो फिर इसका प्रभाव क्या हो रहा है, हमारे शरीर के विल पावर कम होते जा रहा है, हमारी शरीर की शक्तियाँ, हमारी एनर्जी कम होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो रोग है अंदर वो बढ़ रहा है, जो बीमारी है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब बताओ, बीमारी की वजह से हम लोग बस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ही मेडिसिन जो लेते हैं वो भी आयुर्वेदिक तो ज़्यादातर हम लोग ले नहीं पाते क्योंकि बहुत जल्द स्वस्थ होना है हमें। तो फिर क्या किया जाए, इसका कोई सलूशन है? ज़रूर है। देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज़ मैं बोलूँ कि इंसान को हर रोज़ निकल के पार्क पे जाना पड़ेगा, हर रोज़ मिट्टी के पास जाओ। कम से कम जिन लोगों को सैटरडे और संडे, मतलब शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टियां मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पे दोनों दिन छुट्टियां मिलते हैं। घर की काम होते हैं, वो तो करते ही रहोगे, पर खुद पर तो ध्यान दो। तो क्या है, हमारे जो छुट्टियां के दिन है, 2 घंटे 3 घंटे, इतना तो टाइम निकालो
और आसपास की पार्क पे जाओ। शहर के लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, और गांव में तो वैसे ही मिट्टी है, तो वहां पे जाओ, खुले पैरों में उसके ऊपर से चलो, उस पे बैठो, उस मिट्टी को महसूस करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, ये इतना महसूस नहीं करना तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो कोई बात नहीं, उस पे बैठो, उस पे चलो। वहाँ जो वातावरण है, मतलब आसपास की जो वायु है, उसको अंदर लो। मतलब वैसे तो अंदर लेते ही रहते हैं ना हम लोग वायु, तो क्यों बोलोगे ये क्या वायु, तो वायु नहीं लेते हैं, श्वास नहीं लेते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स लेते हो, पर कहाँ, एक घेरा जगहों पे, मतलब चार दीवारों के अंदर। वो जो वायु है, वो अंदर की जो चीजें हैं, जो भी धूल मिट्टी, जो भी एक एग्जॉस्टेड वायु, वो बन जाते हैं अंदर आने के बाद, घर के अंदर आने के बाद, ऑफिस के अंदर जाने के बाद। तो वो खुले में श्वास लो। नहा रहे हो तो उसको फील करो कि नहा रहे हो, उसको फील करो कि तुम साफ हो रहे हो। छुट्टी के दिन तो ये कर सकते हो ना। छत पे जाओ, छत पे जाकर आसमान को देखो, थोड़ा वक्त दो अपने आप को, क्योंकि ये तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। देखो, क्योंकि इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं हम लोग काम करते वक्त, कि हर रोज़ काम कर रहे हैं, हर रोज़ काम कर रहे हैं, फिर जाकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन, अरे EMI भरनी है, अरे मुझे गाड़ी खरीदनी है, अरे मेरी पड़ोसी की वो कार है तो मुझे भी ऐसा कार चाहिए, या फिर उससे भी अच्छी कार लेनी है, उसने इतना बड़ा इंच वाला टीवी लेकर आए हैं तो मुझे उससे भी बड़ा लेना है। फिर आ जाते हैं ये जो कंपटीशन है। अगर देख लो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, तुम मैनेज कर पा रहे हो तो करो, कोई बात नहीं। अगर इससे हटकर थोड़ा वक्त अपने आप को देना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, टेंशन से मुक्त रहना चाहते हो, तो करो। अगर विविया ये बोल रही है, अरे कैसी मर्द हो, कैसी पुरुष हो, ये नहीं ला पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलो कि तुम जाओ, तुम जाकर ये लेकर आओ, तुम कम करो, मेरे अकेले के ऊपर प्रेशर मत डालो। बीबिया जो काम कर रही है, अगर पति हमेशा ये बोल रहे थोड़ा पकौड़े तल दो ना, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ा ये बना दो ना, थोड़ा वो बना दो, तुम बना लो, मुझे ये टाइम खुद के लिए चाहिए। क्योंकि अगर मैं सुस्त हो गई, मैं बीमार पड़ गई, मैं पेशेंट बन गई, तो मुझे देखने के लिए पति के लिए ना पत्नी पास होंगे। क्योंकि आजकल तो समझ ही लो, सेल्फ केयर सो कॉल्ड आ चुके हैं। क्योंकि जो सेल्फ केयर है, वो असल सेल्फ केयर तो ये लोग समझते नहीं है, सेल्फ केयर के नाम पे सेल्फिश बनते जा रहे हैं। तो देख लो, पति के पास पत्नियां नहीं होंगी, पत्नी के पास पतियां नहीं होंगी, तो सोच लो वो कि अगर है भी, अगर थोड़ा सर थपथपा भी दिया, तुम्हारी जो तकलीफ है उससे मुक्त कर पाएंगे, उसको सोचो। छुट्टियों के दिन काउच पोटेटो मत बन जाओ, फैल के सो मत जाओ बिस्तर पे, सोफे पे। थोड़ा हवा लगाओ, थोड़ा धूप लो, थोड़ा सुबह निकलो। वो एक दिन ही कर लो। ये मिट्टियाँ पार्क में मिल जाएंगे, धूप छत पे बाहर मिल जाएंगे, वायु बाहर की वायु लो, थोड़ा आसमान देखो, पानी से सही से नहाओ, पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो। ग्लास में पानी लिए हो तो जितना पानी लिए उतना पूरा खत्म करो। ज़रूरत पड़े तो थोड़े थोड़े भर के थोड़ा थोड़ा पियो, और चाहिए थोड़ा और भर लो, उसको पियो। एक बार में पूरा ज़्यादा लेकर उसको वेस्ट मत करो, बाद में जाकर पानी वेस्ट मत करो। मिट्टी में अगर देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया, या फिर किसी ने कुछ और फेंक दिया, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तुम उसको उठा के फेंक सकते हो डस्टबिन के पास, या फिर जहाँ पे
फेंका जा रहा है वहां पे फेंक सकते हो, तो 1-2 हर रोज उठाओ, इतना कर लो। खुद प्लास्टिक मत फेंको, खुद ऐसा कुछ चीजें मिट्टी पे मत फेंको जो पच नहीं जाएंगी, जो सालों साल तकलीफ देंगे मिट्टी को, क्योंककि जिसका ख्याल हम रखते हैं वो हमारे ख्याल रखेंगे। तो मिट्टी का ख्याल रखो। अब बोलोगे हाँ बड़ा आया मिट्टी तो बहुत हमारे ख्याल रखेंगे, उसके पास तो बहुत ध्यान दिल है दिमाग है ना। उस मतलब एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि अगर जिस दुनिया में तुम वास कर रहे हो, जिस जगह पे तुम हो, वहां पे तुम प्लास्टिक फेंक रहे हो और लोग फेंक रहे हैं, तो वो नीचे जाकर अपना जो भौम जल है उसको ऊपर तो हम लोग उठा रहे हैं, फिर वो अंदर जो जाएंगे, अभी जो बारिश होंगे वो अंदर जा नहीं जा पाएंगे, वो जल सरफेस में या फिर उसके नीचे किसी स्तर में जाकर अटक जाएंगे। तो इस तरीके से नेचर भी बदला लेते हैं। तो मिट्टी का ख्याल रखो। इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी, पूरी विस्तार से बताऊंगी कैसे यहाँ पर थोड़ा प्लास्टिक का स्तर जम गया, यहाँ पर उसके अंदर मिट्टी आ गई, फिर तुम्हें लगा यहाँ पर तो खाली है, किसी दिन इस पर जो मिट्टियाँ आके हो जम गए तो उसके ऊपर थोड़ा वहाँ पे जाकर प्लास्टिक जम गए। तो ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारी जगहों पे जम रहा है ना प्लास्टिक। तो वो जो सर्कुलर मोशन पे जाते हैं कि हम लोग नीचे से तो उठा लेते हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, काम करने के लिए, फिर पानी ऊपर से नीचे जाते हैं, बारिश की वजह से बारिश होकर नीचे वो फिल्टर होते चले जाते हैं, फिल्टर होते चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, उसको एक दिन हम लोग उठते हैं। वो नहीं हो पाएगा धीरे धीरे। तो मिट्टी का ख्याल रखो तो पानी भी अवेलेबल होगा। हमारी एनर्जी, हमारी प्यार मिट्टी को दो तो हमारी एनर्जी बढ़ेंगे, मिट्टी से भी प्यार मिलेंगे, प्रकृति से प्यार मिलेंगे। हमारे शरीर को हम लोग प्रकृति से अलग कर दे तो हम लोग अच्छी तरीके से नहीं जी पाएंगे। एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो अरे इतना सब क्या करूंगी, कब करूंगी, ये नहीं करनी है, वक्त नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता, काम है। आजकल क्या हो रहा है कि पहले के ज़माने के लोग जो है उनको अगर तुम आसपास देख पा रहे हो तो उसको देखो कि वो लोग 74 ईयर्स में, 74 साल, 75 साल में, 80 साल में भी आज भी उनमें जो एनर्जी है वो लोग हम लोगों में नहीं है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? कभी सोचा है? क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते थे, हम लोग नहीं करते। इसकी वजह से क्या होते जा रहा है कि हम लोग को वैसे भी गर आयु आप तो आ चुके हैं 65 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, वो तो 70 तक जाते हैं गर आयु, तो वो 65 तक आ चुके हैं, मतलब उससे पहले हम लोगों की वार्धक्य, वृद्धावस्था आ जाते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा पहले ही वृद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं, ये सारी चीज है ना। तो अगर तुम्हें काम करनी है, तुम्हें पैसा कमानी है, तो स्वस्थ रहकर, बीमारी से मुक्त रहकर और ज्यादा दिन कमाओ ना। ये तो लॉजिक है। ये तो जरूरी नहीं है कि मेरा 65 हो चुका है मतलब मेरी घुटनों में दर्द होना जरूरी है। हाय मैं तो हाथ नहीं चला पाती हूँ अब, और नहीं पीस पाती हूँ मैं कुछ सिलबट्टे में, या फिर मैं मुझसे तो अब कोई और काम नहीं होता है, भारी चीज मैं उठा नहीं सकती, हाय मेरी दांत लड़बड़ा रही है, हाय ये तो जरूरी नहीं है ना।
वो लोग कितने साल तक स्वस्थ है, तो हम लोग अगर इतने साल तक स्वस्थ रहे तो इतने साल तो हम लोग काम कर पाएंगे ना, तो फिर हम लोग और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे ना, अगर पैसा ही कमाना हो तो। इस तरीके भी तो सोचो। अगर खुद पर ध्यान दिया, अगर खुद पर काम किया, तो फिर हम लोग और ज्यादा दिन तक पैसा कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमारी अपनी वैल्यू बढ़ाकर रख सकते हैं। क्योंकि एक एज के बाद हमारी ये सोच बन जाते हैं, अब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी हमारी तो अब कोई वैल्यू नहीं रहा, अब तो हमारे बच्चों की टाइम आ चुका है, हम लोग तो एक कोने में रह जाएंगे। ये जो हमारे अंदर की फियर है, ये जो क्राइसिस है हमारे एज की वजह से शुरू हो जाते हैं, वो तो नहीं होंगे ना। इन सारी चीज़ों के लिए हमें, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं खुद देखा है मेरी माँ के साथ भी, कि जो उनकी एज की लेडी है वो सब कहते हैं, अरे मेरे तो घुटनों में इतनी दर्द है, आप कैसे ये कर पा रहे हो, आप कैसे वो कर पा रहे हो। मेरी माँ ने 2023 में, 3 या 4 में शायद, या 4 में क्या किया, उन्होंने 4 धाम करके आई, मेरे साथ गई थी, तो वो 4 धाम करके गई, पैदल चढ़ी है वो पहाड़ पे। 24, हाँ वो 23 साल में गई थी 4 धाम करने, 24 साल में हम लोग अमरनाथ गई थी। तो अमरनाथ वो पूरा पैदल उठी है, समझ रहे हो। और उनकी एज की हर एक लेडी, हर एक जो मतलब पुरुष है, वो सब ये बोल रहे आप कैसे ये कर पाए, अरे आप ये बहुत मतलब ये बात है, हम लोग तो नहीं कर पाते, हम तो सोच भी नहीं पाते हैं, घुटनों में दर्द है, इतना श्वास नहीं ले पाते, श्वास फूल जाएंगे, सब बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरी माँ ये क्यों कर पाई, क्योंकि वो योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत वो हर रोज़ करते हैं, यही तो वजह है। वो हर रोज़ शाम को निकल जाते हैं टहलने के लिए। वो मतलब कितना होंगे, 1.5-2 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं हर रोज़, ये उनकी प्रैक्टिस है। वो सुबह सुबह उठ जाती हैं। तो फिर ये सोचो कि क्यों नहीं होंगी उनसे ये पहाड़ चढ़ना, इस उम्र में क्यों नहीं होगा। उनकी एज है 48, तो ये तो बहुत ही कम उम्र है ना। आजकल हम लोगों ने ये बना दिया 48, अरे नहीं 48। तो सोचो इसको, थोड़ा अपने आप को वक्त दो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आई थिंक मैंने क्लियर कर दी है। शायद मेरी बातों में मैं पता नहीं उतना ज़्यादा क्लियर बहुत पॉइंट आउट करके बता पाई या नहीं पाई, पर आई होप मैंने क्लियर कर दी है। अब खुद आप लोग सोच लो, खुद अपनी सिचुएशन के साथ उसको रिलेट करो, मैंने क्या बताई है, और खुद देखो कि एक एग्जॉस्ट होकर, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर दिमाग में वो बहुत ज़्यादा काम करनी है, अपनी ऊपर ध्यान ना देकर बीमार होना है, बहुत ही जल्द वृद्ध होना है, बूढ़ा हो जाना है, या फिर बहुत टाइम तक अपने आप को समर्थ रखना है, स्वस्थ रखना है, ये आप खुद देख लो। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, ये मैं बताऊँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एज बढ़ रही है इसका मतलब हमें बीमारी हो। हमें नेचर से ही ऊर्जाएं मिलती है, नेचर से ही शक्तियाँ मिलती है। इससे दूर रहेंगे तो हमें क्या शक्तियाँ मिलेंगी।
पानी को घुमा 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 के ही जल विद्युत बनते हैं, जो विद्युत पानी से बनते हैं। वायु पे सर्कुलर कर करके ही वायु से विद्युत बनाया जाते हैं, मतलब एनर्जी। तो अब देख लो। नमस्ते।